हरे कृष्णा। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और आप उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी, जिसे कहते हैं विजया एकादशी। इस एकादशी का पालन करके मनुष्य अपने समस्त पूर्व जन्म के पापों का नाश कर लेता है और अपने आध्यात्मिक भक्ति पथ में अग्रसर हो सकता है। इस जन्म में उसके समस्त भौतिक इच्छाएं और मनोरथ पूर्ण होते हैं और मृत्यु के समय वह परम आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने से मनुष्य इस भवसागर के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करके उनके धाम को चला जाता है। यह वही विजया एकादशी है जिसका पालन स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने किया था और इसके पुण्य प्रभाव के स्वरूप उन्होंने महापराक्रमी रावण का वध किया था और माता सीता को पुनः प्राप्त किया था। तो चलिए इस परम पावन और मंगलकारी विजया एकादशी के दिन हम उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब पांडवों में जेठ युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में बताएं। प्रभु युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, अवश्य ही मैं आपको इस एकादशी के महात्म का वर्णन कह सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पाठ करता है उसे इस भौतिक जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है और इस नश्वर देह का त्याग करने के बाद उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक कथा का वर्णन सुनाता हूँ जो महान ऋषि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को विजया एकादशी कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर्ष श्री नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, कृपया आप मुझे बताएं कि विजया एकादशी व्रत का पालन करने से जीवात्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, सबसे प्राचीन है यह व्रत और वह अत्यंत पवित्र है। वह हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार का विजय प्रदान करने वाले हैं। ईश्वर भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और भार्या श्री माता सीता के साथ वनवास के समय में पंचवटी में वंश कर रहे थे। अभी एक दिन क्या हुआ कि दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और इस बात से अपनी मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री राम सामान्य मनुष्य की तरह अत्यंत व्यथित हो उठे। जब वे माता सीता की खोज रहे थे उस समय उन्हें मार्ग में जटायु मिले, जिन्होंने किस प्रकार दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण किया था उसका पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पश्चात जटायु बैकुंठ लोक में चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान श्री रामचंद्र और वन के राजा सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने बानरों और भालुओं की एक बड़ी सेना तैयार की। श्री राम ने हनुमान को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेजा, जहाँ हनुमान ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश भी दिया। वापस आकर हनुमान ने अशोक वाटिका में दुखम स्थिति में रह रही सीता माता की स्थिति का समाचार श्री राम को कह सुनाया और उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र बिना विलंब किए शीघ्र ही दक्षिण के समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुँचते उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि समुद्र अत्यंत गहरा है और इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार करवाना
एक सबसे बड़ी चुनौती है। और उस समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। यहाँ से लगभग 4 मील की दूरी पर बगदाद भय ऋषि का आश्रम है। हमें उनके पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही हमें इस समस्या का कोई समाधान बताएंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण दल भर के प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे भगवान। श्री रामचंद्र और उनके सनातन साथी श्री लक्ष्मण को देखकर महान ऋषि बगदल स्वयं है। उन्होंने श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस प्रयोजन से पधारे हैं? मैं आपकी किस प्रकार से कर सेवा कर सकता हूँ? प्रभु श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषि, मैं इस विशाल समुद्र के उस पार स्थित लंका नगरी पर आक्रमण करने और मेरी पत्नी सीता का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण का संहार करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरे वानरों की सेना भी है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इतने विशाल योजन लंबे आयु को पार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, विषय में बताऊंगा जिसका पालन करके आप रावण के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपकी कीर्ति 10 दिशाओं में लहराएगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत पालन करने से आपकी विजय निश्चित है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि सुनाता हूँ। 10वीं के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित करके उस कलश को जल से भरकर आम के पत्तों से उसे सजाए। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण विग्रह का स्थापित करें। सप्तधन का आसन बनाकर उस पर इस कलश को स्थापित करें। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। राजा भी राजा को बहुत पसंद करता था। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को चांद से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई
और उसने अपनी छोटी बहन एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं मान और क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा करने का बहुत अच्छे से बड़ी बहन अपने सारे प्रयास राजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी जिससे राजा की दो बेटियां थी और फिर उसने राजा अपनी दोनों बेटियों से पास जाकर उसे प्रश्न किया राजा की छोटी बेटी देखने में क्या तुमको पता है और कि भगवान ने सबको राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु हो राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया छोटी बहन ने अपनी बड़ी सभी लोग राजा की छोटी बेटी से मैं तो बहुत प्रेम करते मेरी मृत्यु और बहुत प्रशंसा किया छोटी बहन से यह राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी मन बहुत प्रसन्न होने लगी जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी की तो तुम अपनी छोटी बहन अपनी मृत्यु का राज होने लगी थी तब छोटी बहन अपनी दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई मेरी तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी है उससे मेरी रिश्ता लेकर आया लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी को अपने गले में तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित जैसे ही उस हार और छोटी बेटी से पहली नजर में वापस जीवित हो जाऊंगी उस राज अपनी राजा की बड़ी बेटी का राज विवाह करने से मना कर दिया बहुत खुश और उसने राजा से कहा कि मैं अपनी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता तोते को यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी छोटी बहन को इस बात का बहुत क्रोधित हो गई कि कोई राजा की बड़ी लेना चाहता है अपनी छोटी बहन को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान और उसने अपने राजा की बड़ी बेटी पिताजी अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय मत चलाइएगा राजा की बड़ी बेटी अपनी पुरानी वाली बहन को जान से मारने का उपाय लेटाकर छोड़ राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी लड़की की मारने के लिए राजा सबसे पहले लड़की में जहर मिला राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा की बेटी और उसको लड़ियों खाने का जब राजा खाने के बाद भी छोटी बहन को कि पिताजी समय किसी बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित किसको हो जाए लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी फिर राजा ने छोटी बहन रात में कमरे में सो रही ऐसी बातें क्यों तब उसने एक मटके में 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा भी छोड़ दिया लेकिन छोटी बेटी ने छोटी बहन का कुछ ऐसा करने पर मजबूर जिसके बाद बड़ी बहन से वचन छोटी बहन से राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात पानी भर कर लाते हैं और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय पानी भरने के बाद तब राजकुमार बारात के पास राजा के घर आया और उसने अपनी छोटी बहन और राजा की छोटी बेटी का विवाह लेकिन छोटी बहन को जैसे ही राजा की छोटी बेटी हर बार 11 माता उसकी लेना शुरू हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जा सफल हो रही उसके तोते जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई उसको जादू से मार देती अपनी छोटी बहन के गले में जो से प्रश्न अपने गले में कि मेरी छोटी बहन क्या तुमको पता है बड़ी बहन कि भगवान ने अपने गले में धारण करती निश्चित समय पर छोटी बहन साढ़े और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु और वहीं पर के यह तुम जानते हो तब छोटी बहन राजा ने बड़े बड़े दांत कि हाँ दिलाया मैं तो अपनी छोटी बेटी का इलाज करने कैसे होगी राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को मानी मन तो राजा को बताया कि आपकी छोटी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि है और ना मरी हुई अपनी मृत्यु का राज पहली बार देखा छोटी बहन ने अपनी राजा ने वैद्य और हाकिम को यह बात बताने से मना कर दिया जो तोते के गले में हार है उससे मेरी मृत्यु बाहर बताए जब तक कोई भी फांसी तोते को मार अपनी छोटी बेटी को अपने गले में पहने का तो मैं मुंह में लेटा जा और वहाँ पर जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया अपनी छोटी राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई बड़ी बहन और कहने लगी कि पिताजी और उसने अपनी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई उसके आपकी इज्जत का क्या होना शुरू कर दिया आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने इस बात का आभास राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार लेना चाहता इसके जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और उसने अपने राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी की मेरी मृत्यु के बाद आप मंडप में चलाइएगा
लेकिन राजकुमार यह जानने वाली है राजा की छोटी बेटी पलंग में लेटाकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी लड़की राजकुमार ने शादी करने से मना किया। चकित हो तो सभी लोगों ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों तब राजा की छोटी बेटी ने बताया और विवाह पिताजी समय इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी कब किसको अपने महल में ले किसी को कुछ नहीं विवाह होने के बाद राजा ने अपनी छोटी बेटी से करता था कि तुम ना उसे बातें क्यों करती और ना ही उसके बाद तो तुम्हारा विवाह। राजकुमार ने फैसला लिया अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और यह जान कर रहे थे वचन के साथ क्या हुआ। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी अपने घोड़े पर सवार होकर और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया जहाँ राजकुमार बारात लेकर राजा के घर महल के पास पहुंचकर राजा की जब महल को ध्यान से शुरू हो गया तो वह समझ गया कि राजा हमारे छोटी बेटी राजकुमार के साथ। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि बड़ी बहन यहाँ क्या कर अपनी छोटी बहन के महल के अंदर उस पलंग में उसके तोते को पकड़ जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि इसे मार दे। राजा की छोटी के गले में जो हार था सुनकर राजकुमार बहुत धारण करने हो गया और जब तुरंत बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण कर उसकी सेवा तो उधर छोटी जैसे ही रात हुई राजा की छोटी बेटी उठकर और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती देखकर बहुत जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े निकल से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए घर चलो। राजा की बात सुनकर राजा वैद्य ने सारी बातें बता दी। देखा कि राजा को बताया कि मैं छोटी बेटी और मैंने यह जीवित है और ना बड़ी को बताई थी। ऐसा मैं पहली बार है कि उसने ही मुझे राजा ने वैद्य और हाकिम को यह बात उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है। कहा कि अगर तुम उतार देती किसी को बाहर वह हार को पहन कर तुमको फांसी दे तब तक मैं मूर्छित रहती छोटी बेटी को और जैसे ही वह हार को उतार देती एक पलंग में लेटा दी थी और वहाँ पर कुछ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार इसके बाद राजा वापस मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित राजा की बड़ी बेटी अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार और कहने लगी कि मेरे हाथ लग जाए अगर ये मैं हमेशा के लिए नहीं हो जाऊंगी तो आपकी इज्जत का क्या सब बात आप कहे तो मैं राजा की छोटी बेटी के पास रहने राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार अपने बचे हुए सारे जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना और वहीं पर मंडप में भेज दिए। देखते ही कि राजकुमार यह जान गया कि राजा की छोटी राजकुमार की पत्नी बल्कि राजा की बड़ी बेटी राजकुमार लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना तब छोटी बहन के सभी लोगों ने राजकुमार को दिवस करके जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों जिसके बाद माता प्रकट और विवाह संपन्न अपने भक्तों जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी पुत्री की प्राप्ति अपने महल में ले वहीं पर अचानक होने के बाद राजकुमार उससे राजकुमार ने 11 माता को ना उसे पसंद तो आश्चर्यचकित और ना ही उसके तुरंत 11 माता को प्रणाम। राजकुमार ने फैसला लिया था ने राजकुमार प्रेमिका को ढूंढ कर जब तुम्हारा पुत्र पहचान कर रहे कि उसके साथ क्या तुम आकर अपनी पत्नी एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर और देखते के पुराने महल के राजा की छोटी बेटी का जहाँ पर उसने कुछ 5 वर्ष का हो जाता है महल के राजकुमार अपने बेटे से कहता है महल को ध्यान से देख मैं कुछ काम से वह समझ गया कि तो हमारे माता का ध्यान रखना और तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम बाहर निकल क्या देखकर बड़ी बहन के महल के अंदर उस पलंग में और बड़ी बहन को जाकर जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को सुनकर राजकुमार से बहुत प्रसन्न हो गया और उसको मरवा अपनी प्रेमिका छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती लगा। जैसे ही चक्के के पास की छोटी बेटी उठकर और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के देखकर बहुत खुश हो गया। अब 11 माता भिखारी का उछाड़ी कर आती क्या कर रही हो और एक भिखारी का चल रखकर बड़ी बहन के राजा की छोटी बेटी ने जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती कि मेरी बड़ी बहन अपने सैनिकों से कहती है मैंने यह बादशाह दे अपनी बड़ी बहन लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा कि उसने मुझे मारने का प्रयास किया
माता उन्हें मना कर देती है। उसके पास एक हार है जिसको कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी, उतार देती। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए तब माता के पास आती हूँ। तब माता एक बिल्ली का रूप उतार कर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं जोर देती है और उसे जीवित करती रहूंगी। फिर उसे मेरी बड़ी बहन के पास जो हार राजकुमार अपने बेटे हाथ लगा अपनी पत्नी तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगा। और उसे कहता है कि तुम्हारी यह सारा बात सुनकर अगर राजा की छोटी बेटी के पास ध्यान रखकर निर्णय लेता तो मैं तुमसे बात में अपने बचे हुए एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है राजकुमार की मम्मी से उनके गले का हार मांग लो और अपने पिता की बात मानकर राजकुमार रहने लगा। अपनी मम्मी के देखते कुछ समय में राजा की छोटी है कि मम्मी मुझे राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो। यह सुनकर पहले बड़ी बहन किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसको तब छोटी बहन के पेट में बहुत राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से आह्वान किया तो वह मुझसे जिसके बाद वह माता इसके कारण वह हार उस बच्चे को अपने भक्तों के दर्द को और वह तुरंत हार को ले पुत्र की प्राप्ति अपने पिताजी को दे वहीं पर अचानक तभी राजकुमार ने बेटे को राजकुमार ने 11 माता को देखा और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम और उसने तुरंत 11 खाना बनाकर आराम किया। मैं शाम को 11 माता ने राज खाना खाऊंगा और वह अपने बेटे को लेकर 5 वर्ष चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है, इसकी उनको सारी बातें बता देता और देखते ही राजा अपनी बड़ी बेटी की छूट सुनकर बहुत क्रोधित होते। 5 वर्ष का अपनी परवरिश पर ही दोस्त तो राजकुमार अपने बेटे से राजकुमार है कि अपनी छोटी बेटी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा आदेश दे देते अपनी माता का इस प्रकार 11 माता चला जाता है। राजकुमार राजा को बड़ा जगह देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं। प्रेम से बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दे। प्रेम से बोलिए माता बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को माता पास से उठवा भगवान शंकर की उसको मरवा देने के बाद अब छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है तो बड़ी बहन अपने सैनिकों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं मैया तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने माता के पास आकर तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के मार के 2 कृष्ण आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाता है। शुक्ल से कहता है कि तुम इसका ध्यान शुक्ल अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे हाथ भरने आई। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांगो तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है। शुक्ल कहते हैं कि मम्मी मुझे तुम्हारा हार आनंद यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन जयकादशी और उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है।
राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित थे और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। कथा के बाद अब पार्वती सर्व सुख करनी जय एकादशी माता सब सुख मैया जय एकादशी माता की विष्णु जय एकादशी माता को धारणी नाम साधे में जान व्रत कृष्ण पक्ष करनी देव सैनी नाम कहाओ ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता कालिका श्रावण मास प्यारी करे कृष्ण पक्ष करते श्रावण शुक्ल करे गण गौरानंद से गण गौरादशी देना मजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला इंद्र एकादशी माता पक्ष मार्ग से आखी कृष्ण पक्ष की भव सागर शुक्ल ओम जय एकादशी मैया उत्पन्न पे कुश शुक्ल शुक्ल करनिहारी मोक्षदा शुक्ल पक्ष में आवे मोक्षदायक दाता ओम जय एकादशी ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की सफला नाशक मैया पावन नाम करो विनती पक्ष में मोहि करो आनंद अधिकार करो ओम जय एकादशी माता नाम परिती कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्म करनी कृष्ण जन्मंगल करनी लक्ष्मी शुक्ल मास शुक्ल पक्ष शुक्ल मास कहावे जय सदा दरिद्र ओम जय एकादशी माता जो आरती एकादशी पक्ष भक्ति सही मैया मैया सुखलावल की जन गुरुद्या पापे स्वर्ग का वासा जन गुरुदेव स्वर्ग का वासा एकादशी पावे जय एकादशी नामे ओम जय एकादशी वाली मैया ओम जय धन देने वाली मैया प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी का पुत्रदा एकादशी का व्रत सफल हो। ओम जय और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा शुक्ल आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे राधे कृष्ण माता। प्रिय श्रोताओं, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ कृष्ण ग्यारस माता की कथा की भी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने पवित्र असमर्थ से उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें परिवर्तन और प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सके। कृष्ण सुख समृद्धि शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय सागर ग्यारस माता की भक्ति में इतनी शक्ति माता कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं
और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मोर। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूल दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसलिए हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूल दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता से सागर से जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु से सैया पर विराजमान थे, इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की स्तुति करने योग्य हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम। पसंद आई हो हे दैत्यों के सहारा शेयर हम आपकी शरण में भगवान श्री हमारी रक्षा कर माता हे त्रिलोकपति। हम सभी देवता चैनल को दैत्यों के अत्याचार से भयभीत राधे राधे आपकी शरण में आए। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से नसीब दिया कथा के साथ और हम सभी देवता माता की कथा की भी अवश्य ही सुननी चाहिए। मृत्यु लोक में घूम रहे व्रत का पूर्ण फल हमारे रक्षक है। हमारी रक्षा करें 11 माता की कथा। आप हमारी भगवान श्री हरि देवताओं की करुण साक्षात शंकर भगवान श्री हरि शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया। उस शक्ति के आगे सभी देवता किसके भय से कैसे ठीक से भटक रहे हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के बलवान है जिसने उन्हें सही दिया, सभी देवताओं ने जीत लिया, क्या नहीं दे सकते। तुम निर्भय होकर मुझे सब शांति और मोक्ष समस्त भगवान श्री हरि विष्णु के स्नेह मैं वचनों को प्रिय भक्तों देवयारस ने कहा, हेती में इतनी शक्ति प्राचीन काल में जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज नारी जंगम नाम प्रकार के सुख प्राप्त होते, जिसका मूड नाम के समय में मोक्ष की प्राप्ति, जो चंद्रवर्ती नामक नगरी में निवास के अनुसार जिसने अपने बल के महाभयंकर दैत्य को जीत लिया। उस दैत्य का नाम था देवलोक से उस दैत्य ने इंद्र आदि दैत्य देवताओं असुरों को विजय प्राप्त करके यम के पद से हटा दिया था। सभी को इंद्र आदि देवताओं ने भगवान सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है भोलेनाथ और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है अत्याचारों से। इसलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का अपना जीवन व्यतीत कर देवताओं की रक्षा के भय से देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान स्वयं बहुत दुखी और भयभीत। हे देवताओं, अन्य देवताओं की तो शत्रु का शीघ्र संहार इसलिए हे कैलाशपति आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवर्ती नगरी के अत्याचार से देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि प्रिय भक्तों तुरंत देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, अपने तेज से जान लिया भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। युद्ध की इच्छा से उस कैटभ का संहार करने वाले इसलिए भगवान श्री हरि भाव के साथ को अवश्य ही युद्ध भूमि में आकर गरजने लगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार हो गया। इंद्र तथा अन्य सभी देवता सेना सागर अपने अस्त्र जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु से सैया पर विराजमान करने लगे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु अधिक देर तक राक्षसों के सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे स्वयं युद्ध के स्वामी आग आप स्तुति करने से भी ज्यादा जोश में सभी देवताओं का भगवान श्री हरि विष्णु प्रणाम करने लगे। हे दैत्यों के सहारा अस्त्र शस्त्रों से शरण भयानक प्रहार आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों के आक्रमण वालों को हम सभी देवता
अपने चक्र और गदा से भयभीत होकर नष्ट करने आपकी शरण में आए। इस युद्ध में अनेक दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया की गोद में समा। हम सभी देवता दैत्यराज मूल भगवान विष्णु के मृत्यु लोक में निश्चल भाव से युद्ध करता है। हमारे रक्षक है, हमारी रक्षा जैसे अभी जगन्नाथ बाबा ने हमारी रक्षा करे और बिना डरे की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु मूर्ख को मारने के लिए हे देव जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग है जिसने देवताओं को उसके तेज से नष्ट होकर सभी देवक किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने इतना बलवान है भगवान श्री हरि विष्णु उसे जीत सभी देवताओं को जीत लिया। तभी आपस में मिल निर्भय होकर मुझे सब भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री हरि देवताओं के सले मैं वचन वर्षों तक देवेंद्र ने कहा है किंतु ससुर से प्राचीन काल में ब्रह्मा अंत में भगवान विष्णु शांत नारी जंगम नाम का एक असुर था। बद्री का मूर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवर्ती नामक नगरी में निवास करके एक गुफा में जिसने अपने बल के मृत्यु गुफा में भगवान ने शयन किया और सभी देवताओं को देवा दैत्य भी चला गया। अपने दैत्य हरि विष्णु को सोता हुआ इंद्र अग्नि या दैत्य ने मारने को तैयार हुआ। सभी को सोच रहा था कि आज तो मैं वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को मारकर हमेशा हमेशा मेघ बनकर जल की वर्षा करता है, लेकिन इसलिए इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके भगवान श्री हरि की रक्षा करे से देवेंद्र के मुख से यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि मोहिनी देवी उत्पन्न हे देवताओं और राक्षस को आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। उस देवी को इसी समय मेरे साथ चंद्रवर्ती नगरी चलिए और वह सोचने लगा कि ऐसी देवी हरि विष्णु कहाँ से उत्पन्न उनके साथ चल पड़े। असुर उसका दैत्य राजकुमार युद्ध करता अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु इस दैत्य की से उसकी राजधानी में आ रहे टुकड़े कर इसलिए अपने राक्षस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया। युद्ध भूमि में आकर गरजने लगे करके और देखते देवी के मल्ल युद्ध प्रारंभ लगा। युद्ध जैसी कन्या ने उसको अनगिनत मारकर निश्चित कर शस्त्रों के धारण उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व से युद्ध करने उसका सिर काटकर धड़ से अलग पहले से ही डरे सिर कटते ही वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और बाकी बचे हुए असुर अपने भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं अंत देकर भयभीत होकर दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि निद्रा से जागी करने लगा तो उस असुर को मरा हुआ शस्त्रों से उनको भयानक प्रहार करने लगा और वे सोचने लगे कि आक्रमण वारों को इसने मारा विष्णु तब वह तेजस्वी और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। हे जब इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा को तत्पर था मृतक मैंने आपके शरीर से उत्पन्न किंतु दैत्य राज का भगवान विष्णु के देवी की बात सुनकर भगवान से युद्ध करता बोले उसका तो जैसे अभी बाल था इसलिए हे देवी मैं तुमसे अत्यंत बिना डरे युद्ध कर इसे मारकर तुमने भगवान विष्णु मूर्ति को मारने के लिए कष्ट को जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करने इच्छा अनुसार वरदान तेज से नष्ट होकर उस पर प्रत्येक इच्छा मान गिरने लगूंगा। भगवान की शस्त्रों का प्रयोग करने पर कि हे प्रभु भगवान श्री हरि वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य सभी आपस में मेरा ग्रहण करे उसके भगवान श्री हरि विष्णु ससुर से देवताओं के लोक की सहस्त्र वर्षों तक मेरे व्रत का आधा फल किंतु ससुर से जीत ना सके आधा फल अंत में भगवान विष्णु शांति होकर विश्राम करने जो श्रद्धालु भक्ति बद्री का आश्रम करे आरती निश्चय ही वैकुंठ द्वार प्राप्त करे। हेमवती नाम से मेरे व्रत में प्रवेश तथा रात्रि को उस गुफा में भगवान ने शयन किया वह धन भगवान विष्णु के पीछे वह दैत्य भी चला करके मुझे ऐसा भगवान श्री हरि विष्णु को भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा दैत्य ने मारने को तैयार हुआ। मेरे सोच रहा था कि आज तो मैं अनंत में संसार में प्रसिद्ध हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए दंड हो जाऊंगा। लेकिन उसकी यह इच्छा में एकादशी को पैदा हुई क्योंकि उसी समय भगवान तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। एक जो मनुष्य धारण व्रत करेंगे एक अत्यंत मोहिनी देवी उसका मूल नष्ट हो जाए राक्षस को ललकार मेरे लिए तीज अष्टमी नवमी उस देवी को 14 राक्षस को घोर आश्चर्य तुम्हारे व्रत का सोचने लगा कि ऐसी देवी महान होगा कहाँ से मेरा अष्टांग फिर वह असुर उस कन्या से कहकर भगवान श्री हरि विष्णु कुछ समय बीतने पर उस देवी ने ध्यान में आकर
तो सभी प्रेम से बोले एकादशी माता टुकड़े और विष्णु भगवान की तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया। तो आइए और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली उस देवी के तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा और उसकी मूर्छा टूटने से प्रतिदिन पूजा उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी। असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को रोज तुलसी माता से बाकी बचे हुए तुलसी अपने राजा तुम मुझे बहुत दुखद आंबर देकर भयभीत होकर मीठा मीठा घास दे बैकुंठ में भगवान श्री हरि चटक की चाल से जाटक की मौत तो ससुर को चंदन का काट दे रानी का कार्य दे दाल सोचने लगे कि इस महाबली 11 की मौत दे और कृष्ण तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ बुजुर्ग महिला हर महीने में या तुलसी माता की रोज पूजा करती थी। तब मैंने आपके बिरले को रोज सींचती ससुर का वध किया। तुलसी माता देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि धीरे धीरे सूखने लगे। तुमने इस ससुर को मारा श्री कृष्ण जी ने इसलिए हे देवी मैं तुलसी माता से प्रसन्न हूँ। इसे एक दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी माता जी के कष्ट को हर्ष प्रकट हुए इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान तुलसी माता से मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। सभी महिलाएं भगवान की बात सुनकर वह देवी तुमको रोज सींचती है लेकिन यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य इसका कारण यह देव मेरा व्रत करे उसके तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति। एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज रात्रि को मिली और रोज एक ही बात फल एक समय भोजन करने वाली माता जो सभी दाता में तेरा बिरला सृष्टि को करे तो मुझे निश्चय ही पीताम्बर की धोती करे जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि दे एक बार चाल दे पटक की धन धान्य से चंदन का काट दे कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दाल भात का भगवान श्री हरि 11 की मौत देवी और कृष्ण का कांधा मेरे और तुम्हारे उस बुजुर्ग महिला की सारी में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकते है कल्याणी मैं कृष्ण एकादशी को पैदा हुई हूँ इसलिए भगवान श्री तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करने लगे उनके समस्त भगवान श्री कृष्ण नष्ट हो जाएंगे। माता जी से तुम मेरे लिए तुम चिंता मत करो नवमी जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब हमारे व्रत में और सभी कंधा दे देंगे से भी महान सुबह जब वह पूजा करने से तब कह देना कि सब इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु कुछ दिनों बाद स्थान पर अंतर ध्यान खाकर रास्ते तो सभी प्रेम से एकादशी माता पूरे गांव के सभी भगवान की महिला को हे प्रिय सभी लोग धर्मात्मा अब सभी मनोकामनाओं से जिक्र करने वाले थे। तुलसी माता परिवार में कोई भी कथा को सुनते हैं इसलिए गाँव एक बार गाँव में बुजुर्ग महिला रहा करती की योजना बनाई प्रतिदिन से नहला कर जब बैठी पर बैठा रोज तुलसी माँ की उठाने लगे तो उसका मृत और वह बुजुर्ग महिला रोज भारी हो गया था से कहती उसे कोई उठा नहीं पाया तो मुझे सब देखकर पीताम्बर की धोती तरह तरह मीठा मीठा बातें कर दे बैकुंठ में और कहने लगे कि चटक की चाल दे पटक की मौत हर समय चंदन का काट दे रानी का काज भारी हो गई दाल भात का ही पूरे गांव में चर्चा 11 की मौत दे और कृष्ण जी कोई भक्ति नहीं करती थी वह बुजुर्ग महिला हर महीने में हम जिसे तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले से भी नहीं सींचती थी तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात भगवान ने सोचा कि मेरे सूखने लगे तभी भगवान श्री भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण की तुलसी माता सूख रही है वहाँ पर तभी एक दिन भगवान श्री जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उससे पूछने लगे कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण इतनी भीड़ क्यों लगी माता से जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती इतना था कि रोज सींचती है लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो इसका ब्राह्मण जी ने कहा कि इसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा फिर वह देखो कैसे उठती है एक बुजुर्ग महिला सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके एक बात बोलती है तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि सबकी दाता मैं तेरा बिरला सींच दिया और जो मुझे बुढ़िया माए पिता बढ़ के सूती दे सब मीठा मीठा वह सब उसके कानों में कहने लगे चटक की चाल दे पटक मैं करूँ विस्तार चंदन का काट डोकरी माई सर राजनीति ले दाल भात का भोजन लड्डू ले 11
की मौत दिले और गहना ले कांधा घड़ा ले, मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दाल भात का भोजन, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती को काम। मैं कृष्ण जी का पता ले दूर में गंगा जी, भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की श्री कृष्ण जी का कंधा जोर से हंसने, इतना सुनते ही डोकरी भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान ने माता जी से कहा और उसको चिंता मत करो, भगवान ने हाथ लगाया महिला की मृत्यु होगी, सबको बड़ा ही मैं और आप ही कंधा दे देंगे, धूमधाम से ले जाएंगे। जब वह पूजा करने से अपने कंधे पर देना कि सब पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। कुछ दिनों बाद जिससे उसको महिला ठोकर खाकर बैकुंठ में चली गिर कर मर गई। सभी लोग देखते रह गए, सभी लोगों ने देखा महिला को कि सभी लोग धर्मात्मा ब्राह्मण साथी आया उसको तुलसी, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसके परिवार में लोगों को समझ में आ गया, इसलिए गांव वालों ने और कोई नहीं उसके स्वयं भगवान ही करने की योजना बनाने आए थे और उसे नहला कर श्री राधा कृष्ण भगवान की जय उसे उठाने लगे तो शालिग्राम जी की जय। इतना भारी हो गया। बार एक राज्य में एक राजा नहीं पाया था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा बातें करने राजा का और कहने लगे कि इतना पूजा पाठ करती। राजा भी राजा समय माला पसंद करती थी, इसलिए राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत कपट करती थी और आकर्षित, जिसे धर्मात्मा राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के जो कि किसी से भी नहीं कम सुंदर थी। इसके राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया कि मेरे भक्त और सभी लोग राजा की छोटी भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके और बहुत प्रशंसा किया करते थे। वहाँ पर राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से पूछने लगे कि यहाँ पर जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को जिससे लोग अपनी छोटी बेटियां डोकरी नाई मर गई थी और राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से एक बार रिश्ता के कानों में, लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी सभी लोगों ने कहा कि तो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर भगवान ने उस वृद्ध महिला के छोटी बेटी की पहली नजर में प्रेम करने आ गया। उस जो भी बुढ़िया राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना वह शब्द उसके कान में, और उसने राजा से कहा कि मैं बिरला शीश मेरा मैं विवाह करना चाहता हूँ। डोकरी माई का राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से लड्डू ले पीतांबर की धोती ले राजा की बड़ी बेटी नहीं का अपनी छोटी बहन को मीठा मीठा अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया। राजा की बड़ी बेटी मुंह में अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। श्री कृष्ण जी की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने की हल्की हो गई। सबसे पहले लड्डू में जहर मिलाकर और उसको अपनी छोटी बहन भगवान ने हाथ लगाया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। सबको बड़ा, लेकिन लड्डू खाने के बाद उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। बड़ी बहन से अपने कंधे पर आश्चर्यचकित पूरे गांव में से चर्चा होने हार नहीं मानी, जिससे उसको जब उसकी छोटी बहन रात में चली गई सो रही, सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा उसके कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथी आया, छोटी बहन लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि वह और कि चलो हम स्वयं भगवान ही पानी भरकर के रूप में आए थे, जिसके लिए श्री राधा कृष्ण भगवान ही भरने के